हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो करते हो। तो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ बिटकॉइन, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल करेंसी। इसका चार्ट क्यों लाया हूँ? क्योंकि ये अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है और आज रिसेंटली अप्रॉक्सीमेट $90,000 के ट्रेड टेस्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये जानने की इच्छा हो रही होगी आगे क्या होगा, क्या बिटकॉइन का, क्या इसका फ्यूचर है, क्या ये फिर से रैली करेगा, अब तक की हिस्ट्री रिपोर्ट्स में इसने क्या किया और इसकी जर्नी कैसी रही, और आने वाले टाइम में क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना चाहिए, क्या इंडिया में ये वैलिड है या नहीं है, बाकी कंट्रियां क्या कर रही हैं, और सबसे खास अमेरिका में अभी अभी सरकार चेंज हुई है, गवर्नमेंट चेंज हुई है, मिस्टर ट्रम्प आ चुके हैं जो कि शायद विलिंगली चाहते हैं कि क्रिप्टो मार्केट को एक्सेप्ट किया जाए। धीरे से धीरे पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रिप्टो को जो है उसका जो स्प्रेडनेस है वो बढ़ जाए। तो उस चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेलकम किया है क्रिप्टो ने, आपको दिख रहा होगा चार्ट में। तो आइए जानते हैं प्रॉपर एनालिसिस के साथ कि बाजार यानी कि बिटकॉइन कर क्या रहा है। तो सबसे पहले तो मैं एनालिसिस करने के लिए मार्क करूंगा वो लेवल जहां जहां इनने माइलस्टोन्स बनाए थे। तो मैं आपको बताऊं 2017 में लगभग 888, ये मैंने लिख दिया 2017, आप समझ रहे हैं। तो 2017 में 888 के आसपास होता था, ये सोच रहे हैं 888, और उसके बाद एक टॉप लगाया 2018 में लगभग 20,000 का टॉप लगाया। और ये वो टाइम था जब हमें भी ये लगता था भैया बहुत बढ़िया, और ऐसी एसेट जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, बैंकिंग सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करता, ऐसी एसेट को अगर हमें $1,000-2,000 पे हमने जब इसे परचेज किया होगा और ये $20,000 हो गई तो भैया एग्जिट कर जाओ। तो उस टाइम ये फॉल आया दोबारा से, और फिर 3-4 हज़ार, मेरे को आज तक याद है 2018 के बाद 2019 और 20 के आसपास जब कोविड था तब एक लो जरूर आया था कोविड में, लेकिन उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया, आफ्टर कोविड एक ब्रेकआउट दिया, और वो ब्रेकआउट लगभग 4,000 लेवल जो है बॉटम आउट हुआ नीचे का, और 20,000 से ये जर्नी फिर 4,000 तक गई, 4,000 को ब्रेकआउट किया, फिर उसके बाद ये जर्नी जो है लगभग 10,000 पे गई है। ये देखिए मैं लेवल दिखाता हूँ, 10,000, $10,000 पे हुआ करता था बिफोर कोविड। तो इसको हम ऐसे देख लेते हैं, बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड का ये जर्नी है जो आपको दिख रहा है, ये आफ्टर कोविड की जर्नी है, ठीक है। और आफ्टर कोविड जहां इसने 10,000 के मार्क को ब्रेक किया, 10,000 को ब्रेक किया, आज ये $1,00,000 होने वाला है, 10 गुना। 2020 से भी देख लेते हैं तो 21, 22, 23, 24, मुश्किल से 4 साल में कोई एसेट जो 10 टाइम हो जाती है, इट्स कॉल्ड 10 टाइम, समझ सकते हैं, 10 टाइम या 10x, वो क्रिप्टो ही हो सकती है भाई, वो बिटकॉइन ही हो सकता है, वो क्रिप्टो एसेट ही है जो आपको इतनी जल्दी इतनी स्पीड से रिटर्न्स दिला सकती है। लेकिन इसके बीच में बहुत बड़ी जर्नी तय की गई, बहुत बड़ी उतार चढ़ाव हुए, बहुत लोगों को पैसा बना और बहुत लोगों का पैसा बिगड़ा, और बहुत लोगों ने नुकसान भी खाया है, और बहुत लोग तो भूल भी चुके थे इसको, अपनी ऐपें खुद डाउनलोड करी थी और खुद अनइंस्टॉल कर दी थी, और आज वो ऐप्स दोबारा से डाल ली हैं। और इस दौरान यानी कि ये जो जर्नी है, गवर्नमेंट भी बहुत एक्टिव हो गई है इसको लेके कि इसे लीगलाइज किया जाए, नहीं किया जाए, इसे पेपर मनी की तरह यूज़ किया जाए या इसको एसेट की तरह यूज़ किया जाए, ये तमाम चीज़ें चलती रही। लेकिन अगर मैं चार्ट की बात करूं तो आज ये 90,000 पे है, आने क्या वाला है, होगा क्या, उसके लिए आगे जानते हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया कि कहीं ना कहीं बिटकॉइन जो है वो अपने एक माइलस्टोन यानी कि पहले 20K का माइलस्टोन था, उसके बाद दोबारा इसने अपना 10K का माइलस्टोन ब्रेक करने के बाद जब वो नीचे चला गया था 2-3 हज़ार पे, फिर इसने एक न्यू हाई सेट किया।
ये न्यू हाई करीबन 67K के आसपास का था, 67-68K का। तो आप सोच सकते हो ये 2021 और 22 के मिड की बात है, 2021 के बाद 2022 से पहले, यानी कि इस टाइम की बात है जब इसने ये माइलस्टोन लगाया और लोगों को लगा कि बस उसके बाद एकदम से डंप हो गया। क्योंकि क्रिप्टो जाना जाता है पंप और डंप के लिए, इसको जनरली पंपिंग कहा जाता है, पंप, और उसके बाद इसको डंप कहा जाता है। ठीक है, तो डंपिंग भी हुई और डंपिंग छोटी मोटी नहीं हुई भैया, बहुत बड़ी हुई। मान लीजिए कि जितनी रिस्की एसेट होगी, रिस्की मतलब है जितनी उतार चढ़ाव वाली एसेट होगी, जितनी वॉलेटाइल एसेट होगी, उसमें उतना ही फॉल, रिवर्सल उतने बड़े आएंगे। यानी कि जितना गया उसका 80-90% रिवर्स भी आया। तो कहीं ना कहीं 2023 में अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप को 16,000 के आसपास लेकर आ गया। 16,000, सोचो कितना उतार चढ़ाव है, 10,000, 70,000 के आसपास और फिर 16,000, और आज 16,000 से लगभग 90,000, 90,000 के पास फिर से घूम रहा है। तो आप समझ सकते हो कितना उतार चढ़ाव आया है क्रिप्टो के अंदर और बिटकॉइन के अंदर। ये अकेला नहीं है, ये तो राजा है, दिस इज किंग ऑफ द करेंसी ऑफ क्रिप्टो। इसके साथ जुड़े हुए हैं बहुत सारे ऑल्ट कॉइन यानी ऑल्टरनेटिव कॉइन, बहुत बड़ी मार्केट है जो जुड़ी हुई है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है जो काम करता है। आप समझ भी नहीं सकते, ये मार्केट इस वक्त पछाड़ रही है फॉरेक्स को भी, ये पछाड़ रही है इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट को भी, ये बिलियंस में काम कर रही है, 200-250 बिलियंस। अगर आप कहेंगे कि इतना वॉल्यूम जनरेट होता है डेली इसके अंदर, तो कितना बड़ा मार्केट है, कितना लार्ज मार्केट है। और इस मार्केट में अब क्या होगा, क्या ये बिटकॉइन अपने आप को क्रॉस करेगा और लगभग 90,000 पे रुक जाएगा, या फिर हो गया भैया अब यहाँ से डंपिंग शुरू हो जाएगी? क्या आगे का लेवल क्या है, उस पे थोड़ा सा मैं अपना व्यू पॉइंट डालता हूँ, क्योंकि मैं तो चार्ट्स पढ़ता हूँ और चार्ट्स की भाषा को बोलूँगा। तो ये मैंने आपको एक व्यू पॉइंट बताया। अब इस व्यू पॉइंट को हम टेक्निकल चार्ट के एनालिसिस के थ्रू बदलते हैं, तो आप थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले तो ये एक फ्लैट ट्रेंड था और ये ट्रेंड आगे जाके इसको कनेक्ट करता है, फिर एक एक्सेलरेशन आता है और फिर एक स्पीड एक्सेलरेशन आता है, और ये ट्रेंड अभी अप है भैया, कंटिन्यू अप जा रहा है, आप देखेंगे। और अगर बाजार के टॉप की बात करें, दिस इज द फर्स्ट टॉप, दिस इज द सेकेंड टॉप, थर्ड टॉप, एंड नाउ इट्स अप्रोक्सीमेट सेम आसपास है फोर्थ, और ये फिर फिफ्थ टॉप बनने जा रहा है अभी। और ये टॉप कब रुकेगा जाके, यहाँ हमारा सवाल खड़ा हो जाता है कि अब रुक गया या कुछ और होना बाकी है, किस स्पीड से चल रहा है। तो देखिए जनरली जब हम न्यू हाई के पास होते हैं तो पहले तो हम देखते हैं ब्रेकआउट्स लेवल। तो करीबन 73, ये 73K का लेवल है, यहाँ से ब्रेकआउट आया और इस ब्रेकआउट को उछाल लिया इसने। और अगर इसको एक शेप की तरह देखें तो मैं आपको बता देता हूं, मेरे को ये शेप जो नजर आ रही है ये एक पैटर्न की नजर आ रही है, ये आपको खुद समझ में आ जाएगा। दैट इज अ पैटर्न, इट्स कॉल्ड अ कप एंड हैंडल, कप एंड हैंडल। तो भैया जर्नी रुकने नहीं वाली, जर्नी तो अभी शुरू हुई है। ये कप और ये जो इसका हैंडल बना है, बीच में ये एरिया फ्लैग को मेजर कर रहा है, जो कि कंफर्मेशन कर रहा है कि ये पैटर्न कामयाब होगा। ये जो डिफरेंस डीप आया था, ये डीप डिफरेंस देखिए, जब भी कप एंड हैंडल बनता है ना, जहाँ पे भी वहां पे एक डीप डिफरेंस जितना कप का होता है वो एक्सपेक्टेड टारगेट के रूप में काउंट किया जाता है। तो लगा लो करीबन 75-70 हजार, और कहाँ 16,000, ये 16K का लेवल है, 15-16K का। तो लगभग अप्रोक्सीमेट लिखें तो तकरीबन 60,000, $60,000 आफ्टर 60, तो 130K, ओ भाई, $130,000 जा सकता है ये अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी रुकने वाला नहीं है, अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है। लेकिन क्या होगा ये कि कहीं ना कहीं एक शार्प सेलिंग आ सकती है, रीटेस्टिंग हो सकती है, 2 बार हो सकती है, फिर जा सकता है। तो रीटेस्टिंग में एक मौका और, दूसरा मौका और वो लोग जिन्होंने यहाँ पे खरीदा होगा वो यहाँ निकलेंगे, दोबारा से जो मार्केट मेकर है वो एंटर करेगा और कुछ प्रॉफिट बुकिंग करेगा, माल और बढ़ेगा, कंफर्मेशन के साथ लोगों को लेकर आएगा,
और तैयार हो जाइए 1,30,000। मैं अपना अप्रोक्सीमेट जिसको मैं कंजर्वेटिव टारगेट देता हूं वो 1,15,000 यानी कि $1,15,000 तो आना ही है, कोई नहीं रोक सकता इसको, ठीक है ना। तो इसलिए ये कप एंड हैंडल अगर जब तक बना हुआ है तब तक कोई टेंशन नहीं है। कहीं ना कहीं कप अगर ब्रेक होता है यानी कि 50,000 का लेवल ब्रेक होता है तब जाके उल्टा होना शुरू हो जाएगा भैया। अदरवाइज इट्स गोइंग टू द मून, इट्स गोइंग टू द स्काई बिटकॉइन, और साथ में पूरी बिटकॉइन इंडस्ट्री यानी कि पूरा का पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री, ऑल्ट कॉइन, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं वो सब भागने वाली हैं, सब में मूवमेंट आ सकता है। तो आने वाला फ्यूचर ब्राइट है। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ना इसे लीगल मानती है ना इलीगल, ये जरूर कहती है एक एसेट की तरीके से खरीद सकते हो, और लीगल अकाउंट खोलिए, KYC कराइए, 30% टैक्स दीजिए अगर आप कुछ कमाते हैं तो, और अपने टैक्स में इसको शामिल कीजिए, अपना एसेट मान के चलिए। जैसे आप कार खरीदते हैं, जैसे आप घर खरीदते हैं, जैसे कि आप कोई भी एसेट खरीदते हैं, स्टॉक खरीद के रखते हैं, इसको भी लेके रख सकते हैं। यहाँ जिन लोगों को लगता है कि यार मैं डायरेक्ट नहीं खरीदना चाहता, वो ETF के जरिए से भी खरीद सकते हैं। ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेड फंडेड भी इसके आते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां, ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां एक्सचेंज ट्रेड फंड निकाल चुकी हैं, और रिलायंस भी अब इसमें आ रहा है, क्योंकि जो इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी काम करती है ब्लॉकचेन की, उसको रिलायंस एक्सेप्ट करता है, जियो एक्सेप्ट करता है, और कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत बड़ा गेम शुरू होने वाला है। उस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकर आऊंगा एक वीडियो आपके लिए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के ऊपर। लेकिन अभी के लिए फिलहाल जो आपकी ज़रूरत है कि बिटकॉइन कहाँ जाने वाला है वो मैंने आपको बता दिया। मेरे हिसाब से 1,15,000 से 1,30,000, रुकिएगा नहीं, चल डालते रहिएगा अपने पैसे को, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है और अभी तो ब्रेकआउट हुआ है। रीटेस्टिंग जरूर हो सकती है, रीटेस्टिंग से मत घबराइए। 20-25 हजार पॉइंट गिर भी जाए फिर उठेगा, पहले भी गिरा था फिर उठा था, तो इतना गिरेगा फिर उठेगा, लेकिन अब की बार जो उठेगा ना, दुनिया इसको सलाम ठोकेगी और भरेगी, क्योंकि पहले लोगों को डर लगता है, और जब लोग कमाते हैं तो दूसरे लोगों को पता चलता है कि हमें भी इसमें डालना चाहिए। तो दोबारा अगर आपको मौका मिलेगा तो आप छोड़िएगा नहीं, इसी तरीके की वीडियो के लिए हमें भी मत छोड़िएगा, हमको ज़रूर फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।